हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल। सो अभी आज देखेंगे न्यू ईयर सेशन में कि एनएफपी के किस टाइप के मोमेंटम आए हैं और नेक्स्ट ट्रेड हम क्या प्लान कर सकते हैं आफ्टर न्यूज। तो थोड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट अभी इस एरिया में, इस जोन एरिया मैंने मॉर्निंग में मार्क कर रखा था 2664 का लेवल, और ये नीचे का है एक्सीलेंट आपका लेवल 2620 के लेवल। ये मार्केट इसी जोन में है और बीच में ईएमए ट्रेवल कर रहा है। तो मार्केट ये कल फॉल दिया था और मॉर्निंग में रिकवरी दे दिया था, बट 4 आवर के ऊपर ईएमए क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। ओके, तो फिर हाँ, ये 4 आवर में थे। अभी ये रफ़ी का न्यूज़ भी आ गया है, तो ज़्यादा कुछ ख़ास तो न्यूज़ आया नहीं है। अच्छे कैंडल नहीं हुए, मोमेंटम नहीं है, 100-150 पिप का ही मोमेंटम है नफ़ी में आया है। और अब इसके बाद मेन ट्रेड प्लान होगा। इसके बाद जो ट्रेड आएगी आएगी उसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो। इसके मंडे टू नेक्स्ट वीक, मंडे टू फ्राइडे के बीच में स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वन साइडेड रैली आएगा और बहुत अच्छे से आएगा। तो ये अब देखेंगे कि अभी क्या हुआ है नफ़ी की न्यूज़ में, ठीक है? तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि आते हैं सीधा हम 50 मिनट टाइम फ्रेम में, जिसमें हम एनएफपी को देखते हैं। ये हमारा डोजी सा फॉर्म कैंडल दिख रहा है, ये मेरे एनएफपी के कैंडल है। 15 मिनट में फुल्ली डोजी कैंडल बना है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से डोजी फॉर्म करके छोड़ रहा है। मार्केट बताया, मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है अभी फिलहाल इसी जोन में है। तो एनएफपी के कैंडल में कुछ खास मोमेंटम नहीं है, जितना एक्सपेक्टेड था कि एक तरफा रैली आएगी, इस जोन ब्रेक करके मार्केट एक साइड जाएगा, बट वो चीज़ नहीं हुआ मार्केट में और सबके एक्सपेक्टेशन भी अधूरे रह गए। तो मैं भी ऊपर इस कैंडल के 5 मिनट कैंडल के जो डोजी फॉर्म हुआ था, तो वहाँ पे सेल किया था 100 पिप का टारगेट लेके मैं बाहर हो गया था, क्योंकि मुझे पता है इसको मोमेंटम देना होता है। ये कंटिन्यूअस अच्छी मोमेंटम 200-300 पिप का दे देता, बट इसे मोमेंटम नहीं देना था। तो यहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे फॉर्म हुए, क्या आप कर सकते थे। तो ये जब डोजी फॉर्म हुआ तो ईएमए के नीचे था, तो यहाँ पे श्योर हो गया कि ये एनपी कैंडल इसका हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया। मेरा तो यही रूल लग गया था कि इसके हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया तो मार्केट सेलिंग जाएगी। तो मैं 100 पिप के लिए बैठ गया, तो मैं टारगेट लेके अपना निकल गया। तो यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये डोजी कैंडल था एनएफपी की कैंडल। ये एनएफपी कैंडल इतनी बुलिश होती तो इतने में पावर होता तो एक्चुअली ये हाई भी ब्रेक करता, बट ये हाई ही नहीं ब्रेक किया, टच ही नहीं किया उस हाई को, और ना आके ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया। और जब ये कैंडल ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर नेक्स्ट कैंडल मार्केट अप जाएगा। तो अप जाएगा तो कितना जाएगा, क्योंकि ये ना न्यू ची कैंडल भी इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, तो ये क्या ब्रेक कर पाएगा, ठीक है? तो फिर ये कैंडल जैसे ही क्लोजिंग हुआ नीचे आने लगा, मैंने इधर ही शॉर्ट कर दिया 38 के आसपास। मैंने इस लेवल पे शॉर्ट करके 100 पिप का टारगेट लेकर निकल गया अपना, ठीक है? चलिए, ये सही था। बट अभी इसमें साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी क्या होती है कि कभी-कभी मार्केट वन साइडेड मूव देता है, बट ये न्यूज़ बहुत बड़ा न्यूज़ है। अभी वन साइडेड मूव नहीं है, मार्केट अभी ट्रैप कर रहा है लोगों को। अभी इसी ज़ोन में मार्केट ट्रैप कर रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया एनएफपी का टेस्टिंग कैसे करते हैं? बैक टेस्टिंग कैसे होती है? देखिए, बैक टेस्टिंग अच्छी बात है। आपको पूरे चार्ट दिख रहा है ना, तो आप वहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। वहाँ पे आपके माइंड ही बताएगा कि मार्केट चार्ट में दिखा है सेलिंग गया, तो माइंड ऑफ सेलर्स की सेलिंग की तरह ही मार्केट सोचेगा, माइंड उस तरह से। बट जो फॉरवर्ड टेस्टिंग होती है ना एनएफपी की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट फुल्ली साइडवेज है पूरा दिन से, मार्केट कहीं नहीं गया 150 पिप के अलावा। तो मार्केट फिर एनएफपी के वीक कैंडल आई और एनएफपी कैंडल आने के बाद भी ईएमए नहीं ब्रेक कर पाई। तो मैं श्योर श्योर हो गया कि ये लो लो बनना है, फिर लो ही बना है, तो फिर ये नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि इसको ब्रेक करना होता है तो ये हाई इसी कैंडल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देता है। अगेन कैंडल दिखाने के लिए ऊपर गया कि भाई मैं बाइंग हूँ, तो मैं समझ गया बाइंग नहीं है, सेलिंग है। तो साइकोलॉजी ऐसे बिल्ड होती है। यहाँ पे समझना होता है कि मार्केट का कैंडल बन कैसे है, न्यूज की कैंडल कैसे बनी है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट में बैठ के देखेंगे, कैंडल्स को रीड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी, आपके सेटअप एक तरह से बनेंगे, साइकोलॉजी बिल्ड होगी और मार्केट को अच्छे से समझ भी पाएँगे आप, और वहाँ पे क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने 38 के आस-पास सेल मार के मैंने 100 पिप का टारगेट ले लिया था। इस लेवल के अराउंड सेल मार के मैं 100 पिप के इस लेवल पे मैंने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी स्लो ये रेड कैंडल आई, मैं काफ़ी अच्छा हुआ। जब ये डोजी कैंडल फॉर्म कर दिया मैं समझ गया, क्योंकि वो न्यूज़ का मोमेंटम है, ये डोजी नहीं होना चाहिए। और ये डोजी ऐसा नहीं था कि ऐसे डोजी बन गया, ये एक तरह से अनवांटेड कैंडल बना था, और जो कि कॉन्सेप्ट है अनवांटेड कैंडल का, जो कि बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अभी अनवांटेड कैंडल है इसका, ये देखिए एकदम एग्जैक्ट उसी पे डोजी बना, मैं समझ गया यहीं से रिवर्सल लिया मार्केट ने, कहीं नहीं जाने वाला, मैं एग्जिट कर लिया। तो साइकोलॉजी समझने से बनती है, साइकोलॉजी सोचने से बनती है। हम क्या करते हैं, हम लोग सभी ऐसे करते हैं कि चार्ट खोलें,
जल्दी टाइम फ्रेम चेंज कर लिए और जल्दी चार्ट को देख के समझ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, बट जब मार्केट को एनालाइज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट दो आप एक ही चार्ट को। अलग-अलग टाइम फ्रेम में 2-3 मिनट टाइम फ्रेम तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है, मार्केट सवाल मतलब कैंडल से सवाल पूछो कि भाई तुम यहाँ से क्यों रिजेक्ट हुए? तुमने नीचे क्यों क्लोजिंग कर दिया? तो कैंडल खुद बता रहा है कि भाई मेरे में ताकत नहीं है। ठीक है? मेरे में ताकत नहीं है ऊपर जाने की, ये दिखावे की ताकत होती है। तो जैसे ही ये सब समझ में तब आता है जब आप मार्केट से बने रहते हो, कैंडल से बात करते हो, तो साइकोलॉजी यहाँ से बिल्ड होती है। यहाँ से आप एक नया सेटअप भी बना सकते हो अपना, हर चीज़ यहीं से हो सकता है। लोग आते हैं 1 मिनट में 10 चार्ट देख लेते हैं, 1 मिनट में 4-5 चार्ट देख कर ही मैं तो भाई 500 चार्ट देख लिया, 1000 चार्ट देख लिया, ऐसा नहीं होता। आपको 10, 15, 20 मिनट टाइम देना पड़ेगा बैठ के। क्योंकि देखो एक बार एनालिसिस होता है, आपका व्यू है बाइंग का, एनालिसिस करने के बाद बाइंग है तो पूरा दिन आप बाइंग के सेटअप देखोगे, ठीक है? एंट्री लेने के लिए सेटअप भी खोजोगे, किधर से सपोर्ट है, बाइंग करना है तो सपोर्ट का फिब लगा के फिबोनाची यूज़ करके सपोर्ट लोगे। बट उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा व्यू बनाने के लिए, तो यहाँ पे यही होता है। एनएफपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब यहाँ पे क्या हुआ, 5 मिनट में मार्केट नीचे आए, यहाँ पे डोजी फॉर्म करने लगा, तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझ गया कि बस अब ये कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ से मार्केट ने 61 का रिस्पेक्ट किया और 61 के नीचे भी आया। तो मैं ये जब नीचे करने आ गया, मैं समझ गया कि नहीं आएगा, क्योंकि इसकी हाफ वीक ले ली। अब कॉन्सेप्ट लग गया, 61 के एक तो कॉन्सेप्ट ब्रेक हुआ, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट लग गया, हाफ वीक टच कर लिया। बस समझ गया, ये जैसे हाफ वीक टच करके ऊपर गया, मैं समझ गया ये बाइंग आएगा। और यहाँ से मान लो मैंने बाई तो नहीं किया था, बट बाइंग होती थी, ये 100 पिप यहाँ भी आ गया और ये जाएगा ऊपर। तो समझना ऐसे होता है सब। ठीक है, चीज़ें नीचे आती है, बट ताकत तो होनी चाहिए ना। अब ये एक कैंडल पावरफुल है, ठीक है, दूसरा कैंडल फुस हो गया, डोजी बना दिया। अरे भाई, आपको जोन ब्रेक करने हैं, आप न्यूज के कैंडल हो, आपको बड़े बड़े लेवल्स ब्रेक करने हैं, सपोर्ट ब्रेक करने हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक, पावर तो दिखाओ, बट नहीं, कोई पावर नहीं। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे डोजी फॉर्म होने लगा, मार्केट रिवर्स होगा। हाँ ठीक है, इसके लो इसका हाई ना ब्रेक करके मार्केट नीचे अलग हुआ, बट ये आपका पूरा देखो क्या होता है। न्यूज होती है, इनकी न्यूज होती है, बड़ी न्यूज होती है, आपको 100, 200, 250 पीस की सडन मूव दे देती है। भाई नहीं दी ना, 100 दिया ना, निकलो बाहर। ठीक है, ट्रेड न्यूज के बाद अच्छे से ट्रेड आती है। न्यूज में 150, 150 मिल रहा है ना, जो वन साइडेड मूवमेंट मोमेंटम मिल रहा है, तो लेके निकलो, उसमें लड़ाई नहीं करना होता है, उसको लेके निकलो। न्यूज सेटल हो जाए, आराम से मंडे ट्यूसडे बैठो, सेटअप देखो, लॉन्ग स्विंग ट्रेड के लिए आराम से वहां से बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं। बट उससे पहले आप कि आप क्या यहाँ पे स्कैल्पिंग करने बैठे हो, मतलब न्यूज ट्रेड करने बैठे हो, 5 मिनट बता, न्यूज ट्रेड करने बैठे हो, तो 5-10 मिनट 20 मिनट में निकलो। सेटअप हम स्विंग के लिए नहीं बैठे कि 300, 400, 500, भाई नहीं आते, आते हैं, रेयर होते हैं न्यूज जो कंटिन्यूस मोमेंटम देते हैं, वो आपको निकलने का भी मौका नहीं देंगे, वो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट देंगे। तो जब ये होल्ड कर नहीं दे रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना होता है, ठीक है? तो इस तरह से होते हैं इनफपी, ऐसे बैक टेस्टिंग की जाती है। और रही बात पुरानी बैक टेस्टिंग इनफपी कैसे करते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से। और कुछ भाई लोग कमेंट करके बता पूछ रहे थे कि इनफपी बैक टेस्टिंग कैसे करते हो, एक अच्छा मतलब समझ कैसे आता है इनफपी किधर मैनिपुलेट करा, तो मैं उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। बट फॉरवर्ड टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, मार्केट से बात करना, कैंडल से बात करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये रहा अभी का ट्रेड, आप यहाँ से सेल का होगा, बाइंग का ये बन सकता है, बट अभी के लिए फिलहाल मार्केट बियरिश है, क्योंकि कोई भी हाई नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये हाई था, ये लो है, ये लो ही बन रहा है, तो कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। बट आप वेट करिए, मे भी पॉसिबिलिटी हो यहाँ से कोई नीचे से यहाँ से चले मार्केट और इधर से लेकर फिर रिट्रेसमेंट हो जाए, ईएमए भी लग जाए, ओपनिंग क्लोजिंग भी ले लेते, प्रॉपर सेटअप बने, वहाँ आप ट्रेड कीजिए। आपको पता है पूरा वीक साइडवेज ही रहा है, तो इसमें और ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए। जितना ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट बना के बाहर निकलेंगे, उतना स्ट्रेस फ्री रहेंगे और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरा एनएफपी का वीडियो था, आपको जैसा लगा बताइएगा। थैंक यू सो मच।